नमस्कार, द विजडम सिटी में आपका स्वागत है। एक श्लोक है, पीवेत पीवेत पुनः पीवेत यावत पतति भूतले। इसको सुनकर आप लोग समझ गए होंगे कि मस्त लोगों के बारे में आज चर्चा की जाने वाली है, कि मस्त दार्शनिकों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। पियो पियो पुनः पियो जब तक धरती पर ना गिर जाओ। चारवाक दर्शन एक जड़वादी दर्शन। इस दर्शन के अंदर प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना गया है और यह अनिश्वरवादी दर्शन है। आत्मा की उपस्थिति को नहीं माना गया है। जो भौतिक तत्व हैं, भौतिक पदार्थ हैं, उन्हें ही सत्य माना गया है। यह शरीर जब तक है तब तक ही हम हैं, इसके अलावा हमारी उपस्थिति नहीं रहेगी। इस शरीर के जलने के बाद हम कहाँ होंगे किसे क्या पता। सुखवादी दर्शन है, इसमें पूर्णतः सुखों पर विश्वास किया गया है। जितना सुख हम अधिक से अधिक संचय कर सकें उस पर विश्वास किया गया है। कुछ लोग चारवाक दर्शन से बौद्ध दर्शन को जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह एक सुखवादी दर्शन है और अन्य जो नास्तिक परंपरा के जो दो दर्शन हैं उनके अंदर सुखवाद को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो कुछ लोग बौद्ध दर्शन और चारवाक और का नाम लेकर जो अन्य भारतीय दर्शन हैं उनकी आलोचना करते हैं कि चारवाक और उनमें एकता दिखाते हैं और करते हैं। लेकिन चारवाक दर्शन पूर्णतः सुखवादी दर्शन है और जो बौद्ध दर्शन है इसमें अधिक से अधिक कष्ट झेलने के लिए कहा गया है। तो ये दर्शनों में समानता बिल्कुल भी नहीं है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करो और घी पियो। मतलब जब तक हो आप तब सुख से जियो और ऋण करके ही भले घी पीना पड़े, लेकिन घी पियो, क्योंकि एक बार ये शरीर जल गया तो उसके बाद आप वापस आओगे नहीं आओगे किसने देखा है। इस शरीर की ही सत्यता को इस दर्शन के अंदर माना गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें कहा गया है पीवेत पीवेत सुखम पीवेत यावत पुनः पीवेत यावत पतति भूतले। मतलब कि पियो पियो जब तक ज़मीन पर ना गिर जाओ। क्योंकि चारवाक लोग थे जो पीने में विश्वास करते थे, खाने में विश्वास करते थे। तो हम एक बार कल्पना करते हैं कि ये दार्शनिक कैसे होंगे, क्योंकि अन्य भारतीय दर्शनों के देखते हैं तो हम सोचते हैं कि भगवा चोला या फिर सफ़ेद वस्त्र पहने हुए कोई वन के अंदर तपस्या कर रहे हैं। लेकिन ये तो पूर्णतः सुखवादी दर्शन है। तो इसके क्या दार्शनिक भी ऐसे किसी पेड़ के अंदर के नीचे बैठे होंगे? हो सकता है वो कैसे रहते हों, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा विचार आता है मेरे दिमाग में कि ये लोग शायद ऐसे होंगे कि मदिरालय के अंदर एक श्रेष्ठ जो सबसे बड़ा जो है वो है बैठा है और उसके आसपास उसके चेले बैठे हुए हैं, उसके शिष्य बैठे हुए हैं और वह उनको ज्ञान दे रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कि अगर हम किसी भी मदिरालय के अंदर चले जाओ या फिर कहीं भी चले जाओ, वहाँ अगर शादी के अंदर चले जाओ जहाँ लोग दारू पीते हैं, तो उनके 4-5 अन्य शराबी बैठ जाते हैं और ज्ञान चर्चा जो मदिरालय में होती है वैसी जो ज्ञान चर्चा आप कहीं नहीं देख पाएंगे। पूर्ण रूप से सब अपने ज्ञान का बखान कर देते हैं। तो हो सकता है कि ये चारवाक दार्शनिक जो थे मदिरालय के अंदर चारवाक अपनी चर्चा करते होंगे। लेकिन क्योंकि हम ऐसी बात करके मैं थोड़ा सा हो सकता है कि उनका अपमान कर रहा हूँ, क्योंकि हमें चारवाक दर्शन का जो भी वर्णन है वह सारा की सारा भारत के अन्य दर्शन जो आस्तिक दर्शन है या फिर नास्तिक दर्शनों में भी जो सुखवादी दर्शन बिल्कुल भी नहीं है उनके अंदर इसका वर्णन मिलता है। तो हो सकता है कि उन्होंने इसके बारे में अच्छाइयाँ तो लिखी ही नहीं होंगी, क्योंकि आलोचना ही करनी थी। तो इसके जो अच्छे पक्ष हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाती है। तो जो है प्रेजेंट में जानकारी उपस्थित है उसके अनुसार तो इनकी जो कल्पना की जाती है वह ऐसी ही लगती है। नमस्कार, इस दर्शन के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा अगले वीडियो में कहीं करेंगे।